हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीत की दुनिया। जैसे कि आपको मेरी टैगलाइन पहले से ही पता है, स्मार्ट स्किन, हैप्पी हेयर एंड जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट का मतलब यहाँ हम जितनी भी रेमेडीज बनाते हैं अपने हेयर से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, सारी हम घर में रखे हुए सामान को यूज करके, बाहर से हम कुछ नहीं लाते, घर में रखे हुए सामान को यूज करके, स्पेशली किचन में रखे हुए सामान को यूज करके हम अपनी हेयर पैक या फिर फेस पैक अपना बनाते हैं। और स्पेशली हमारा चैनल का मेन उद्देश्य, हमारा मेन मोटिव यही है कि हम कोई भी सामान वेस्ट ना होने दें। जितना भी हमारा सामान बचता है हमारा, उसको हम कैसे ना कैसे करके पैक या फिर ऑयल में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है हमारा टॉपिक से रिलेटेड। तो यही मेरा चैनल का एम है। तो अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, या फिर कुछ भी पोस्ट में अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि मैंने अपनी वीडियो अपलोड कर दी है। और अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आती है, चैनल पे जो भी मेरी वीडियो पसंद आए वही वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दे सकते हो, जिससे कि अपना मैसेज दे सकते हो, जिससे कि मुझे कोई भी रिप्लाई करना होगा मैं आपको वहां रिप्लाई कर दूंगी। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लाल मसूर दाल फेस पैक, या फिर जिसको हम रेड लेंटिल्स बोल सकते हैं। उसका फेस पैक हम बनाने वाले हैं। वो किस तरीके से बनाने वाले हैं उसके लिए मैं सारा आपको बता दूंगी, और कितना क्वांटिटी में यूज करने वाले हैं वो मैं आपको जब बनाऊंगी तब मैं आपको उस टाइम पर बता दूंगी। अभी मैं आपको इतना बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक हमारे यूज होने वाले हैं। सबसे पहले हम यूज करेंगे लाल मसूर दाल, जिसको हम बोलते हैं रेड लेंटिल्स। तो ये हमें स्प्लिट वाली लेनी है। जो हम खिचड़ी में यूज करते हैं वो वाली हमें स्प्लिट वाली दाल लेनी है। वो मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी किस टाइप की लेनी है। तो हम ये वाली दाल लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट कैसे करेंगे वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। ये हम क्यों ले रहे हैं, ये हमारी दाल क्या करती है, सबसे पहले हमारी टैनिंग रिमूव करती है फेस की। और हमारी जो दाग धब्बे हैं, झुर्रियां हैं, डार्क सर्कल है, ये हमारा रिमूव करता है। दाल, ये वाली दाल हमारी रिमूव करने में हेल्प करेगी हमारी। और सबसे बड़ी बात ये है, ये हमारे चेहरे पे जितने भी डार्क सर्कल है और हमारी जो डेड स्किन है उसको रिमूव कर देगी, डेड स्किन को। तो ये हमारा दाल, जो हमारी रेड लेंटिल है, इसका काम हो गया। और सेकंड सेकंड हम लेने वाले हैं टर्मरिक। टर्मरिक हमारा क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। तो इसमें क्या, ये क्या करती है, हमारे जितने भी पिंपल्स आने वाले होते हैं, या फिर हमारा चेहरे पे कील मुहासे, दाग धब्बे, झुर्रियां होती है, ये सब हमारा आने के लिए रोकता है आगे, जिससे हमारे ये ना आए। ये हमारा हो गया टर्मरिक का काम। और तीसरा हमारा सामान यूज होने वाला है कर्ड। कर्ड होता है हमारा दही। दही हमारा क्यों यूज करते हैं हम, चेहरे में नमी बनाए रखती है। सबसे बड़ी बात यह है कि चेहरे में नमी बनाए रखती है हमारी ये। और हमारे जितना भी चेहरे पर डेड डार्क सर्कल होता है उसको भी दूर करने में हेल्प करती है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे कील मुहासे जितना भी है, ये हमारा सारा दही और टर्मरिक दोनों एक साथ मिलके हमारा उसको रिमूव करने में, हटाने में, आगे आने से रोकने के लिए ये इसको हमारा हेल्प करेगा फेस पैक में। तो हमारा ये दही का काम हो गया। और हमारा ये जितना भी था हमारा सामान, ये लिस्ट हमारी थी। तो आप, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताने वाली हूँ, अगर आप कोई भी फेस पैक बना रहे हो, तो अगर आप कोई मसाले स्पाइसेस यूज करो, तो स्पेशली जैसे हल्दी हो गया, तो आप उसको अलग करके रखो, ना कि आप स्पाइस बॉक्स जो मसालेदानी होती है उसमें से आप उसको ले रहे हो। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे उसमें मिर्ची, गरम मसाला, ये सब एक साथ ऐड हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे फेस पर क्या हो जाता है, एलर्जी हो जाती है। मिर्ची लगने का भी डर होता है, सॉरी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अलग अलग अपना थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा अलग करके रख लेना है। जब भी आप फेस पैक बनाओ आप उसको यूज कर सकते हो। और आप कोई भी फेस पैक बना रहे हो, सबसे पहले अपने हैंड या फिर लेग आप कहीं भी अप्लाई करके देख सकते हो। अगर आपको कोई एलर्जी या फिर कुछ भी सिम्टम्स आते हैं तो आप इसको यूज नहीं करोगे। वैसे ये 100% नेचुरल है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। मैं इसको सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, तभी मैं आपको बताती हूँ। और जितना भी हो सके आप वीडियो को पूरी देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा क्या इसका प्रोसेस है, किस तरीके से मैं पाउडर बना रही हूँ रेड लेंटिल्स का, मसूर दाल का किस तरीके से मैं पाउडर बना रही हूँ, वो इसी वीडियो में। और देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक पैन लूंगी। पैन लेने के बाद में मैं इसमें मसूर दाल लूंगी। मसूर दाल जो हमारी स्प्लिट वाली होती है वो वाली हमें लेनी है, जिसको रेड लेंटिल्स भी बोलते हैं। मुझे इसमें 4 चम्मच ले रही हूँ, 5 चम्मच ले रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ क्या करती हूँ, पाउडर बनाकर स्टोर करके रख लेती हूँ। उससे क्या होता है कि जब मुझे मास्क बनाना होता है
तो मेरा एक्स्ट्रा काम नहीं होता। ये तो मैं आपको दिखाने के लिए बनाती हूँ और फिर मैं इसको स्टोर करके रख लेती हूँ एयर टाइट कंटेनर में। तो आप अगर एक बार यूज़ करने के लिए ले रहे हो तो आपके लिए 2 चम्मच मसूर दाल काफ़ी है। अब हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, इसको हम भूनेंगे। हमें इसको इतना रोस्ट करना है नॉर्मल इसका कि जो नमी है वो इसकी निकल जाए। हमें इसको ज़्यादा ब्राउन या ज़्यादा काला इसका नहीं करना है बिल्कुल भी, कि हमें इसको ज़्यादा ब्राउन काला करके भूनना है, पाउडर बनाना है। हमें इसका नॉर्मल नमी निकाल लेना है। नमी निकालने से क्या होगा, हमारा जो इसका पाउडर होगा वो बिल्कुल बारीक बनेगा। हमें इसका ज़्यादा मोटा पाउडर नहीं बनाना क्योंकि हम इसका स्क्रब भी करेंगे तो इसलिए वो चुभेगा, इसलिए हमें इसका बारीक पाउडर बनाना है। तो इसकी पहचान होती है हमारी भुनने की, जब हम स्टार्टिंग में डालते हैं तो वो जैसे हम पैन में चलाते हैं दाल को तो वो आवाज़ नहीं करती। अब जैसे आप चलाना शुरू कर रही हूँ मैं और फिर उसके बाद ये खिली-खिली भी हो रही है, फिर उसके बाद ये आवाज़ भी कर रही है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारी दाल भुनने के लिए तैयार है। इसको हमें चलाते रहना है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ आधी दाल हमारी डार्क हो गई, काली हो गई और आधी दाल हमारी नॉर्मल ऑरेंज कलर की, येलो कलर की है। तो हमें इसको डायरेक्ट चलाते रहना है। आप इसका दाल का टेक्सचर देख रहे हो, ये हमारी दाल भुनने के लिए रेडी है, भुन गई है हमारी दाल। अब मैं इसको क्या करूँगी, एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख लूँगी और जैसे ही मेरी दाल ठंडी हो जाएगी फिर मैं इसको मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लूँगी। इसको इतना पीसना है मुझे, बिल्कुल बारीक पीसना है, जितनी हमारी सूजी होती है इस टाइप से हमें इसको पीसना है। सूजी मतलब सेमोलिना जितनी होती है हमारी, उतना हमें पीसना है पतला। और हमारा ये पाउडर बनकर रेडी है। अब मैं इसका बताऊँगी टेक्सचर कितना मोटा पतला करना है, ये मैं हाथ से करके बताऊँगी। अभी देखो हाथ में लेने के बाद में इतना है कि मेरा बिल्कुल बारीक पेस्ट, आप चाहो तो इसको छान भी सकते हो। जो आपको सही लगे वो कर सकते हो, वैसे छानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको बारीक कर रहे हो तो। अब जितना एक्स्ट्रा था वो मैं इसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दूँगी। अब यहाँ मैं एक बाउल में 2 चम्मच मसूर दाल पाउडर ले रही हूँ और यहाँ मुझे 2 चम्मच की ज़रूरत है इसलिए मैं 2 चम्मच ले रही हूँ और 1 टेबल स्पून मैं दही ले रही हूँ। दही हमेशा ध्यान रखना फ्रेश और पतली लेना क्योंकि हमें इसी से ही पेस्ट बनाना है। और मैंने हल्का सा 1 चुटकी मैंने हल्दी का पाउडर लिया है, टर्मरिक लिया है। 1 चुटकी मतलब 1 पिंच मैंने लिया है, बहुत ही कम लेना है। वो अब इसको लेकर मैं इनको मिक्स करूँगी अच्छे से। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसको और दही ऐड कर सकते हो, आपको पानी ऐड नहीं करना है, इसलिए आप इसमें दही ऐड कर सकते हो अगर आपको लगा कि पेस्ट आपका गाढ़ा है। अभी मैं इसको थोड़ा-सा हल्का करूँगी, थोड़ा-सा ढीला करूँगी क्योंकि इससे क्या होगा, अब मैं इतने मुँह धोकर आऊँगी, फेस वॉश करके आऊँगी, इतने ये अपना हो जाएगा सेट। तो अब मैं मुँह धोकर आ चुकी हूँ। अब मैं इसका टेक्सचर बता देती हूँ कि 1 सेकंड 2 सेकंड में इसका टेक्सचर ऐसा हो चुका है हमारा पेस्ट का। अब ये अच्छे से ईज़िली अप्लाई हो रहा है। अब मैं इसको फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी एलर्जी कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप कोई भी फेस पैक अपने फेस पर लगा रहे हो तो सबसे पहले उसको हैंड या फिर लेग, जहाँ भी आपको सही लगे वहाँ लगाकर हल्का सा देखना है कि अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह होती है तो आप नहीं लगाओ, अगर कोई परेशानी नहीं होती तो आप कंटिन्यू कर सकते हो प्रोसेस को। तो इसलिए आप पहले लगा के देख सकते हो। आप जितना भी फेस पैक है, आप अगर आपके फेस से बच जाता है तो आप इसको हैंड या फिर लेग्स कहीं दोनों में कहीं भी लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि आपका फेस पैक आपका वेस्ट भी नहीं होगा। वैसे 2 स्पून, अगर मैंने 2 स्पून लिया हुआ है तो इतना मेरा काफ़ी था, इससे ना मेरा बचता है, ना मेरा एक्स्ट्रा बचता है, ना ही वो कम पड़ता है। तो 2 टेबल स्पून काफ़ी है। अब मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। इसका ऐसे नहीं है कि हेयर्स पे नहीं लगाना, इधर अगर लग भी जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। वैसे ट्राई करना कि हेयर्स पे ना लगे क्योंकि वो वेस्ट ही जाता है और इसका लग भी जाता है तो कोई परेशानी नहीं है। आप इसको लगा सकते हो और इसको लगाने के बाद में कम से कम 10 से 15 मिनट इसको सुखाने के लिए रखना है हमें। हाँ, इसका सूखने की पहचान यही होगी कि हमें इसको 80% तक इसको सुखाना है क्योंकि जितना हमारा सूखेगा अच्छे से उतना ही रिजल्ट देगा ये। 80% सुखाता है और फिर उसके बाद में टॉवल को या टिश्यू पेपर को गीला करके अच्छे से रगड़ना है, ज़्यादा तेज़ नहीं रगड़ना। यहाँ मेरा किचन टॉवल है, आप यहाँ कोई भी टॉवल यूज़ कर सकते हो, फेस टॉवल जो भी आप यूज़ कर रहे हो, इसको धीरे-धीरे हाथों से रगड़ना है। हमारा जो बचा हुआ रहेगा उसको हमें ज़्यादा
इधर उधर टॉवल से नहीं करना। अब ये जो बचा हुआ है इसको हम अच्छे से स्क्रब करेंगे। जहां जहां हमारे डार्क सर्कल है या फिर ब्लैक हेड्स है या फिर कोई पिंपल्स के निशान है तो वहां अच्छे से हम इसको रगड़ेंगे। ज्यादातर डार्क सर्कल नोज या फिर चिन पर होते हैं, तो यहाँ अच्छे से हम इसको रगड़ेंगे, स्क्रब करेंगे अच्छे से। और फिर उसके बाद जहाँ भी आपकी झाइयाँ या डार्क सर्कल है वहां भी आप इसको अच्छे से स्क्रब करोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो भी डार्क निशान वगैरह होंगे थोड़े कम हो जाएंगे। और इसको पेस्ट को आप 2-3 बार वीक में 3 बार लगा सकते हो और उसके बाद आपको धीरे धीरे करके इसका रिजल्ट मिल जाएगा। अब मेरा सारा छुट चुका है अपना आप ही, क्योंकि इसमें दही थी तो इसलिए ये स्मूथ भी था, मुलायम आपकी स्किन भी हो जाएगी उससे। तो ये अब मेरा स्क्रब छुट चुका है, सारा स्क्रब करने से मेरा सारा फेस पैक छुट चुका है। अब मैं इसको यहीं छोड़कर फेस वॉश करके आऊंगी। नॉर्मल पानी से फेस वॉश करना है, हमें कोई फेस वॉश यूज नहीं करना है, साबुन वगैरह। अब यहाँ मैं फेस वॉश करके आ चुकी हूँ, आप रिजल्ट देख सकते हो। धीरे धीरे आपके जितने भी डार्क सर्कल हैं या फिर कोई भी स्पॉट है इस वाले फेस पैक से आपके रिमूव हो जाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ बिल्कुल स्किन साफ है, क्योंकि मैं इसको यूज कर चुकी हूँ, सेकंड टाइम है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये रहा आपका इसका रिजल्ट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।